एक नौजवान शादी किया, सऊदी में रहता था, सऊदी से आया, शादी कर लिया, बाप का इकलौता बेटा। और शादी के बाद 1 महीना के बाद ये लड़का अपनी माँ से कहने लगा कि अम्मा अब हम जाएंगे, मेरा वीजा आ रहा है। तो माँ कहने लगी बेटा तू चला जा, बहू तो मेरे साथ है। बोला कि नहीं, बहू नहीं रहेगी, हम वहां अकेले रहेंगे, बहू को भी लेके जाएंगे। तो माँ कहने लगी बेटा बहू के तेल लाके चलो जो है, तो हम बुढ़वा बुढ़िया देखभाल क्या करती। बोलो बात सही कि गलत है, जल्दी बोलो भाई, अरे बोलो भाई। लेकिन बेटा बोला कि नहीं अम्मा, आप लोगों को जैसे रहना रहिए, हम बीवी को छोड़ के सऊदी नहीं जाएंगे, हम लेके जाएंगे। बीवी भी बोली लड़का से कि ते तोड़ बिना हमें न रहे वो तेजवा हम मुझो। बोले हाँ फुत की तुरो लग जूगी। बीवी को लिया चला गया। है जानते हो, जाने के बाद 14 साल का अरसा गुजर गया। कितने साल गुजर गए जल्दी बोलिए, अरे जल्दी बोलो कितने साल गुजर गए? 14 साल गुजर गए। मौलाना सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में इस वाक़े को लिखा है। ये किस्सा नहीं सुना रहे हो, ये हकीकत सुना रहा हूं मैं। वो नौजवान 14 साल सऊदी में रहा, 12 हज किया 14 साल में। कितने हज किया? 12 हज किया। 12वां हज में वो बैठा खाने काबा के पास में ज़ारो कतार रो रहा था। एक अल्लाह वाले उसको देखते रहे, नौजवान को, काहे ऐसा रो रहा है, कौन सा गुनाह किया है? तो वो अल्लाह वाले पीछे से आए, हाथ को रखा ऐसे। बाबू, वो नौजवान पलट कर देखा नूरानी चेहरा है। बाबू ऐसा काहे रो रहे हो, कौन सा गुनाह किए हो? ये तो खाने काबा है, लोग यहां जो मांगता है उसकी अल्लाह झोली भरता है, क्या मांग रहे हो, कौन गुनाह किए हो? तो नौजवान कहने लगा कि हजरत ये मेरा 12वां हज है। जब भी मैं हज करने आता हूं ऐसा लगता है दिल पर किसी ने ताला लगा दिया। तो अल्लाह वाले समझ गए, उन्होंने कहा कि लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है, तुमने किसी का दिल दुखाया है। वल्लाह वाले कहने लगे अरे तेरी मां है, बाप है? ये नौजवान और रोने लगा, बोला कि हजरत मैं क्या बताऊं, मेरी मां तो थी, मेरा बाप तो था, लेकिन 14 साल हो गए, मुझे पता नहीं मेरी मां जिंदा है कि नहीं, मेरा बाप जिंदा है कि नहीं। तो अल्लाह वाले ने कहा फिर तू ये खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? अरे उठ दौड़ भाग घर जो, अगर बाप जिंदा है माफी मांग ले, मां जिंदा है माफी मांग ले, अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल देगा। ये नौजवान आनन फानन में टिकट बनाया, दिल्ली उतरा और दिल्ली से ट्रेन पकड़ा, हो कटिहार उतरा और वहां से अपना गांव जब आया, देखा 14 साल में पहले फूस के घर थे, अब पुख्ता घर हो गए हैं। अपना घर कहां पता नहीं। ये नौजवान 14 साल में सोचा कि मेरा घर किस जगह है। हो एक बूढ़े मियां बस्ती के बाहर घास काट रहे थे। ये नौजवान रुककर कहा कि ओ चचा, अपना बाप का नाम लिया कि ए चचा ये अब्दुल्ला साहब घर कौन था जी? तो बूढ़े मियां नीचे से ऊपर तक देखा, बोला कि अब्दुल्ला मियां वो बेचारे तब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका तो इंतकाल हो गया, 3 साल हो गया। एक ही बेटा था, बड़ी मोहब्बतों से बेटे को परवरिश किया था, पाला था, पोसा था, लेकिन वो बेटा धोखा देकर चला गया, भाग गया। बेटे के गम में बाप मर गया। ये नौजवान रोने लगा तो बूढ़े मियां बोले कि उससे तुमको क्या रिश्ता था? कहा कि वो बेटा बदनसीब बेटा जो बाप को छोड़कर भागा था, वही बदनसीब बेटा मैं हूं। फिर वो नौजवान पूछने लगा कि चचा उनकी बीवी का क्या हुआ? मेरी मां का। बोली बेचारी बेवा हो गई तो कोई सहारा नहीं, दूसरे के घर में काम करती थी, जिसको होता था खिला देती थी। अब तो पता चला कि उसके जिस्म में फालिज मार दिया, लकवा मार दिया, बिस्तर से हिल नहीं पाती है। बेटे के गम में इतना रोई कि आंख की रोशनी खत्म हो गई, अंधी हो गई है।
मोहल्ले की कोई औरत को तरस आता, जाती है नहला धुला कर कुछ खिलाकर चारपाई पे सुला देती है। बस यही दुआ करती कि या अल्लाह उस वक्त तक मेरी मौत ना हो जब तक मैं अपने बेटे को ना देख लूं। ये नौजवान भागा भागा आंगन गया, कदम रखा, मां चारपाई पे लेटी है। मां कहती है, पूछती है कौन है, कौन है? बेटा रोते हुए कहता है कि अम्मा तेरा गुनहगार बेटा, तेरा गुनहगार बेटा 14 साल के बाद आया। ओ मां तो मां होती है, मां कहती है कि मेरा बेटा, मैं तो उठ के बैठ भी नहीं सकती कि तुझे गले से लगाऊं। बेटा मेरे बदन में ताकत नहीं है। मैं दुआ करती थी अल्लाह से कि या अल्लाह उस वक्त तक हमको मौत मत देना जब तक मैं अपने बेटे को अपनी नजरों से ना देख लूं। लेकिन बेटा मेरी नजरों में रोशनी नहीं है, मैं अंधी हो चुकी हूं, जरा मेरे करीब आ जा, सीने से लग ले ताकि मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। ये होती है मां। चिलचिलाती धूप में मक्के के खेत में देखो खट रहा है, ये होता है बाप पसीना बहा रहा है। किसके लिए? अपने लिए नहीं। रोटा मार्केट में 1 घंटा काम करेगा, उसका 2 टाइम का खाना हो जाएगा। किसके लिए पसीना बहा रहा है? मेरे घर में मेरा छोटा छोटा बच्चा है, उसके लिए खट रहा। इस बाप के एहसान को ना भूलो, इस मां को ना भूलो जो 9 महीना तुम्हें पेट में रखी। उस मां को ना भूलो जिसने 2 साल तक अपना खून पिलाई है। वो मां जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। वो बाप जो जन्नत का दरवाजा है। हाँ, बीवी का हक जहां है बीवी का हक अदा करो, लेकिन माँ बाप का हक जहां है अल्हम्दुलिल्लाह वहां उनके साथ अच्छा सलूक करो। देखो अल्लाह कहता है कुरान में, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। मेरा अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। उसके बाद क्या करना है? नमाज नहीं, अल्लाह ने हुक्म दिया, अब क्या करना है? हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सबसे अफजल अमल कौन सा है? आपने फरमाया और कुर्बान जाओ, सबसे खूबसूरत अमल, सबसे अफजल अमल यह है अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाना। दूसरा अमल अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, उनकी खिदमत करना, उनकी दुआएं लेना। अल्लाह तेरा दुनिया ही के अंदर में जन्नत में घर बना देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे। अजय बताइए, कड़ाके की ठंड हो, यानी कड़ाके की ठंड, सर्दी खूब हो, बेटा 3 साल 2 साल का बच्चा है, बिस्तर में पेशाब कर दिया, मां क्या करती है? बिस्तर बदल देती है। अरे जल्दी बोलो, बदलती ही नहीं, अरे बदलेगी ना हो। ओ पेशाब वाला बिस्तर में उठा के रखी दिल की, दूसरों कप्पा बिछा दिल की। बच्चा फिर थोड़ी देर बाद पेशाब किया, मां फिर भी बिस्तर बदल दी। थोड़ी देर के बाद बच्चा फिर पेशाब किया, मां फिर बिस्तर बदल दी। 4-5 मर्तबा मां बिस्तर बदल दी, बच्चा फिर पेशाब किया। अब मां क्या करेगी? पेशाबे में सुलाएगी। अरे मां पेशाबे में सुलाएगी बच्चा को? अरे बोलते काहे नहीं है? सुलाएगी मां। बाप पसंद करेगा मेरा बेटा पेशाब में सोए? अरे बाप पसंद करेगा? और सुनो, बिस्तर नहीं है, भोटिया नहीं जी, खत्म। और सुनो, मां खुद पेशाब में सोती है, अपने बेटे को सीने पे सुलाती है, इसे दुनिया मां कहती है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे,
खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। नौजवानों, आप नहीं चाहते हो कि हम हज करें? अब भाई हज करना कौन कौन चाहते हैं? हाथ उठाइए। सब चाहते हैं ना? तो जिनके माँ बाप नहीं है, ये ऑफर उनके लिए नहीं है। जिनके माँ बाप जिंदा है उनके लिए ये ऑफर है। उनके लिए ऑफर क्या है? एक हज, कोई पैसा खर्चा नहीं, पैसा खर्चा नहीं। अभी हज करने जाएंगे आप, 4 से 5 लाख रुपए खर्च होंगे। घर बैठे आप हज करो, घर बैठे हज का सवाब पाओ। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बेटी सुबह उठे और अपने बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से ऐसे देख ले, बाबा ठीक जानी, बाबा ठीक छानी, मोहब्बत की नजर से सिर्फ देखे, अल्लाह उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, माँ बाप हैं, इनकी कदर करो, इनकी दुआएं लो, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। और माँ बाप से मैं कहना चाहता हूं, बच्चे जब पैदा हो, देखिए बच्चा पैदा करना बहादुरी का काम नहीं है। बहादुरी काम से बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। इसलिए कि कुत्ता भी बच्चा पैदा कर रहा है तो कुत्ता बहादुर है, बिल्ली भी बच्चा पैदा करी, मुर्गा मुर्गी वो बच्चा पैदा करी। तो बहादुरी क्या है? जानवर बच्चे पैदा करते हैं, वो बच्चा छोड़ देता है। हम अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को पैदा किया, उनमें सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे ऊंचा इंसान को बनाया। तो हमारे घर में जब बच्चा पैदा हो तो बहादुरी यह है कि उस बच्चे की अच्छी तरबियत हो, अच्छी तालीम हो। हाफिज अब्दुल कुद्दूस साहब जो बच्चों को मकतब में पढ़ा रहे हैं, 150-200 रुपया महीना पर, मैं सलाम करता हूं आपको कि अपने बच्चे को जमीन बेचकर पढ़ानी पड़े तो पढ़ाइए, जमीन बेच दीजिए, लेकिन उसको जाहिल मत रखिए। एक हफ्ता गोश्त नहीं खाएंगे, हफ्ता में एक ही दिन खाएंगे, 5 दिन नहीं खाएंगे, क्या जिंदा नहीं रहेंगे? अरे बोलो भाई, गोश्त नहीं खाया तो जिंदा नहीं रहेगा? 200 टका हाफिज अब्दुल कुद्दूस साहब को देने में पेट दर्द हो रहा है। आदमी बोले जी हाँ मोली साहब, बगैर बोटी को हमरा रोटी नहीं खेलो, बगैर बोटी को रोटी खेलो नहीं। 300 टका गोश्त किलो आया, 150 टका देने में है कने इतना परेशान है, जा घर काटी भागी जी, अरे घर काटी नहीं भागे जा, दम नहीं पैसा आएगा। अरे इसको पैसा दो भाई, 1 महीना तेरे बच्चे को पढ़ाया। एक बात और याद रखिएगा, देखिए मैं आपको बता दूं, आप बच्चे को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, मास्टर बनाइए, वकील बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह बनाइए, लेकिन ये आप इसको बनाइएगा, आपका नाम रोशन दुनिया में होगा, वो कमा के खाएगा, दौलत कमाएगा, यही ना? अरे बोलिए भाई, यही ना? लेकिन सुनो, बच्चे को अगर आपने कुरान पढ़ा दिया, अच्छा यही बेटा प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी है, दुनियावी पढ़ाई पढ़ाया आपने, हशर का मैदान आपको देखेगा, भागेगा, बाबा आप जी कुछ मांगी नहीं लो, ये बेटा भागेगा हशर के मैदान में, बाप को देखकर भागेगा, भाई को देखकर भागेगा, भाई को देखकर भागेगा, ओ दोस्त को देखकर भागेगा, बीवी शौहर को देखकर भागेगी। हम नहीं कहते अल्लाह का कुरान उठाओ, अल्लाह का कुरान कहता है, लेकिन सुनो अल्लाह के रसूल की सुनिए, अल्लाह के हबीब की सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने दुनिया में अपने बेटे को कुरान पढ़ाया, क्या पढ़ाया? अरे जोर से बोलिए, क्या पढ़ाया? कुरान पढ़ाया है, वो बेटा बाप को
देखकर भागेगा नहीं, बल्कि हशर के मैदान में दौड़ करके अपने बाप को ढूंढेगा। मेरा बाप कहां है? बाप के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा, या अल्लाह मैं तेरे कुरान का कारी हूं, मेरा ये बाप है, तेरा वादा है कि जो मेरे कुरान को पढ़ेगा उसके बाप को हम ताज पहनाएंगे। या अल्लाह आज इज्जत का ताज मेरे बाप को पहनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। हम मना नहीं करते हैं, अंग्रेजी अपने बच्चों को पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, बंगला पढ़ाइए, अपने बच्चे को दुनिया का हर भाषा पढ़ाइए। लेकिन मेरा कहना है कि हर भाषा से पहले मेरा बच्चा अल्लाह का कुरान पढ़ेगा इंशाअल्लाह। सारे लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। अभी एक जलसे में था बिहारी में, जगह का नाम नहीं लेंगे, मोहतमिर साहब, एक नौजवान आया, सलाम किया, बैठा, बोला कि हजरत मेरे वाली साहब को इंतकाल किए हुए 15 दिन हुए हैं, आप थोड़ा मेरे घर पर चलते दुआ कर देते। हमने कहा कि नहीं बाबू, हम तो जलसा में आए हैं, हम दुआ कर देंगे। बोला कि नहीं, मेरी माँ की ख्वाहिश है कि वो कलकत्ता वाले को थोड़ा बोला कि ले आओ, दुआ करवा देंगे, मेरे भाई लोगों की भी ख्वाहिश है। तो लोगों ने कहा कि हजरत ये एक घर के बाद उसका घर है जहां हम ठहरे हुए हैं। बोला बस यही घर के बाद दूसरा घर उसी का है, चलिए। तो अब चले, 2-4-10 लड़का नौजवान मिलके उसके घर पे गए, पलंग पे बैठने के लिए दिया, मैंने दुआ कर दी उसके बाप के लिए। तो दुआ खत्म जब हो गई तो वो नौजवान ये वो गठरी लेके आया। अरे पोटरी है जी, नहीं हो, अरे जल्दी बोलो, नहीं हो, हाँ पोटरी ला गई। तो बोले कि हजरत ये पोटरी आप लेते जाइए। हाँ, पोटरी लेते जाइए। अरे कीजिए ग्राम है? बोले ग्राम बाबा कपड़ा जी हो, कपड़ा है, खोलो। तो हमने कहा कि खोलो इसको। वो खोला, 2 गो कुर्ता, 1 गो गमछा, 1 गो गंजी, 2 गो लुंगी, 1 गो पजामा। हम बोले बाबू ये हमको कहे दे रहे हो? बोला पिनिया। अरे बाप तुम्हारा ना मरा है? बोला हाँ। हम बोले तुम ना पहनेगा? तो हमरा कही हमें मुर्दा कपड़ा पहनबो? बोलो ते मुर्दा कपड़ा नहीं पहनबे, मौलवी मुर्दा कपड़ा पहनती है। तो हमने कहा कि बाबू खाली बाप यहाँ से नहीं छोड़ी किलो से मोबाइल चलो तो पापा के पास है? बोला हाँ, वो पोक सेट छिली ले। तो पोक सेट कहाँ जी? बोले मियाँ अलमारी में रखी दिल के। बाप का मोबाइल तू इस्तेमाल करेगा, बाप की घड़ी तू इस्तेमाल करेगा, बाप की जमीन तू इस्तेमाल करेगा, बाप की गाड़ी तू इस्तेमाल करेगा। कपड़ा मौलवी साहब पहनती, बवाजन नौतम चलो थी। बच्चों को कुरान पढ़ाइए, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। अरे कम से कम इतना तो पढ़ा दीजिए, इसको पता चले सही क्या है, गलत क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है, ये तो पता तो चलना चाहिए ना। इसे जाहिल रखेंगे आप, इसे पता क्या चलेगा माँ बाप का मकाम क्या है। अभी मैं आपको बता दूं, ये हकीकत मैं बता रहा हूं, मेरे रिश्तेदार में, मैं नाम नहीं लूंगा,
बाप का 3 बेटा, क्या बेटा है? बाप का 3 बेटा। अच्छा देखिए, आए है मैंने उस नौजवान को सामने बैठा कर कहा कि तुम्हें शर्म से डूब जानी चाहिए, मर जाना चाहिए, तुम्हें जिंदा तुम्हें रहने का हक नहीं है। पता ये चला कि सबसे बड़ा बेटा में बाप में झगड़ा हुआ। अच्छा झगड़ा जो हुआ, बाप भी तलवार लेके निकला, बेटा भी तलवार लेके निकला, या अल्लाह। अच्छा उसका मझला बेटा क्या किया? मझला बेटा भी भाई की तरफ से था। मझला बेटा क्या किया? बाप को खड़ी खोटी सुनाया, और जब बाप नहीं मानने लगा तो मझला बेटा ताकतवर था, बाप को पकड़ा और दरवाजा में ले जाकर पटक दिया, सीने में चढ़ गया। तो अजब है कईदवन, हे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कसम खुदा की जब मैंने ये खबर सुना, और किसी ने बताई मुझे कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं अपने सीने को पकड़कर, सर को पकड़कर बैठ गया कि या अल्लाह, ये तो जिंदगी दुनिया ही में जहन्नम खरीद लिया, ये जिंदगी दुनिया ही में जहन्नम है इसके लिए। इसलिए मेरे बच्चों, खुदा के वास्ते अपने बाप से अगर बेअदबी किए हो, माफी मांग लो, अभी जिंदा है। पांव पकड़ लो, मां से अगर बेअदबी किए हो, मां का पांव पकड़ लो, हाथों को, मां का हाथ चूमो, बाप के हाथ को चूमो, बाबा हमरा माफ करी दा, मियां हमरा माफ करी दे। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज है। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, डीएमबी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, डीएमबी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बाप मर गया, आखिरी बात 2 मिनट की गुफ्तगू है, मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। बाप का इंतकाल हो गया, रिश्तेदार लोग आगे, जनाजा रखा हुआ है, इमाम साहब आगे बढ़े जनाजा की नमाज पढ़ाने के लिए। बेटा ज़ारो कतार रो रहा है, बेटा ज़ारो कतार रो रहा है, बाबा ओ बाबा। लोगों ने कहा कि कहां नहीं जाकर मरना सब एक जी हो, अरे इजाजत धोगनी हो, बापक जनाजा पढ़ावे इजाजत धोगनी हो। ये नौजवान आगे बढ़ा, नौजवान बोलने लगा कि आप लोग क्या समझते हैं, हम अब्बा के मरने पर रोते हैं? बोला फिर कहना काली जाए। ये नौजवान बोला, हम रो इसलिए रहे हैं कि हमर बाबा हमरा हिंदी पढ़ल को, अंग्रेजी पढ़ल को, बंगला पढ़ल को, मराठा पढ़ल को, पंजाबी पढ़ल को, हमर बाबा हमरा कुरान नहीं पढ़ल को। अगर मेरा बाप कुरान पढ़ाता, आज जनाजे की नमाज हम पढ़ाते। कुरान पढ़ाओ। अजय बाबा बताइए, जो दुआ दिल से बेटा करेगा बाप के लिए, हम करेंगे उसके लिए? नहीं। अरे जल्दी बोलो ना भाई। नहीं। हमसे बोलता हजरत दुआ करो, अत्य की करवे दुआ ते, तुम औलाद हो, तुम जो दिल, तुम्हारे दिल से जो दुआ निकलेगी मेरे दिल से निकलेगी? नहीं निकलेगी ना। तुम ना दुआ करो अपने बाप के लिए, मां के लिए, तुम दुआ करो। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे है जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे है जो चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही, घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ।
पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इतना पढ़ा दिए बच्चों को ताकि दीन क्या है ये समझ में आ जाए। वजू में कितने फराइज हैं, गुस्ल में कितने फराइज हैं, नापाकी कैसे दूर की जाए, पाकी हासिल कैसे होगी, ये हमारे बच्चों को कम से कम पता चलना चाहिए। एक नौजवान से पूछा मैंने कि बाबू गुस्ल में कितने फर्ज हैं? बोला कि हजरत गुस्ल में कितना फर्ज है ये तो हमरा मालूम नहीं था, लेकिन हमें सुनलान के तीन फर्ज। वो तीन फर्ज कौन कौन फर्ज है मालूम है? क्या क्या फर्ज है? हमने पूछा की फर्ज ही तीन फर्ज की फर्ज। तो वो लड़का बोली तौलिया, बाल्टी, साबुन। बोले तीन फर्ज। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मजमे में इतने लोग बैठे हुए हैं, माँ बाप से मोहब्बत करने वाले। देखिए जिनके माँ बाप हैं उनकी खिदमत करो, जिनके माँ बाप चले गए उनके लिए आप क्या करेंगे? उनके लिए दुआ कीजिए, उनके लिए आप हमेशा दुआ कीजिए, हर नमाज में दुआ कीजिए, सदका खैरात करते रहिए, उसके नाम से ईसालो सौ काम करते रहिए। कब्रिस्तान है, माँ बाप के कब्र पे जाते रहिए, दुआ करते रहिए और कुर्बान जाओ। सदका जारिया, उनके नाम से कुछ ना कुछ सदका खैरात करते रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह आपके माँ बाप के दर्जात को बुलंद फरमाएगा। माशाअल्लाह कितने लोग इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पे सदका करना चाहते हैं? हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। हम ज्यादा नहीं, आपसे ज्यादा नहीं मांगेंगे। 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया आपके पॉकेट में है, 20 टका है, 50 टका है, 50 टका है, 2 रुपये, 1 रुपया सही, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। 1 रुपया का सिक्का अगर है पॉकेट में, अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर इंशाल्लाह दे दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग देना चाहते हैं। इंशाल्लाह दीजिए, फिर अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए। आप 100-50 दे दिए, आपकी मर्जी, हम उतना नहीं मांगेंगे। हम 2 रुपया, 1 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया मांग रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह, या अल्लाह।